जय श्री कृष्णा दोस्तों। दिवाली का त्यौहार जा चुका है और मिठाइयाँ भी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती जिनसे मन नहीं भरता या यूँ कहो कि खाने में नहीं आती त्यौहार के टाइम। तो मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, जो कि बहुत घर में सब बोल रहे थे कि हमने नहीं खाई, तो मैं दोबारा से ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने चंद्रकला गुजिया बनाई थी, आज सिंपल तरह से बनाऊँगी और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने मैदा ले ली है और मैदा में थोड़ा सा नमक डाला। नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मीठी चीज़ों में नमक केवल हल्का सा डाला जाता है, चुटकी भर। और इसमें देसी घी का मोन लगाया है मैंने। मोन मतलब बाइंडिंग आने जितना ही लगाना है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा लगा लेंगे। इस तरह का आटा लगाकर इसको हम ढककर साइड में रख देंगे और तब तक इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो थोड़ी सी फिलिंग तो मैंने पहले से रखी हुई थी और थोड़ी बहुत बनाई है मैंने ये। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने ये काजू बादाम को अच्छे से कट कर लेना है और इनको कट करने के बाद हम मतलब ड्राई फ्रूट्स आप मनचाहा ले सकते हो। और ये जो इसकी फिलिंग है वो भी मैं कुछ अलग तरह से बना रही हूँ, मतलब अपने से कुछ ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने काजू बादाम ले लिए हैं इसमें। और मतलब आप इसकी फिलिंग कई तरह से बनती है, तो आप कैसे भी बना सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पोस्त के दाने, जिसको बोला जाता है खसखस, पोस्त के दाने या पोपी सीड्स। तो इनको डाल दिए। ये इनसे बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आता है, बहुत ही हेल्दी रहते हैं ये। और साथ ही इसमें मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है थोड़ा सा। और ये सब अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद मतलब अच्छे से मतलब हल्का सा ही भुनना है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मावा। तो मावे की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि मावे की गुंजिया भी बन जाती है और कम मात्रा में मावा डाल के भी ड्राई फ्रूट्स की गुंजिया बना लेते हैं। तो आप मावे की जो मात्रा है कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे मावे को ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिसी हुई चीनी डाली है, क्योंकि अगर गैस ऑन होने पर ही डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हम फिलिंग भर नहीं पाएंगे। तो गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। और ये जो हमने भरावन तैयार किया है ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा इस तरह से बाइंडिंग कर लेंगे ताकि हम जो गुंजिया बनाए ना तो फटाफट से बन जाए। वो बिखरा बिखरा मसाला रहता है ना, तो फिर उससे अच्छी से पेक नहीं हो पाती। और कई बार क्या है ना, हाथ लगता है तो उस जगह से खुल जाती है, जैसे चिकना हाथ लग जाता है ना किनारों पे, तो खुल जाती है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एक बड़ी सी लोई बना लूँगी। आज मैं कुछ बहुत ही आसान तरीके से बिना सांचे की बनाई है मैंने गुजिया। तो इसको बनाने के लिए हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। और रोटी बेलने के बाद एक हम ढक्कन ले लेंगे बड़ी साइज का। इतना बड़ा ढक्कन लेना है हमको। और इनसे जितनी एक बार में कट हो जाएगी उतनी कट कर ले। बहुत ही आसान है गुजिया बनाना। और चाशनी तो क्या मेरे पहले की बची हुई रखी है, तो मैं उसी को यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से हम कट लगा के दो तीन बन जानी है इसमें। तो एक बार में जितनी बनेगी उतनी बना लेंगे और इनको वेस्ट को निकाल लेंगे। और इसमें चारों तरफ इस तरह से पानी लगाएंगे। तो पानी लगाने से क्या खुलता नहीं है इनका गुंजिया का मुंह। और अगर आपके पास इसका सांचा है बनाने का, तब भी तरीका तो यही रहेगा। बस जैसे ये पूरी जो हमने बनाई है उसको उसमें सेट कर देना, जो अपना आप ऑटोमेटिक दबाओगे ना तो पेक हो जाती है। लेकिन हाथ से बनाने पर इस तरह से हाथों से अच्छे से दबाना है उनको। और दबाने के बाद आप इनको थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए जाएंगे कोनों पे से, तो इससे अच्छी से डिज़ाइन बन जाएगी। आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे चंद्रकला गुजिया बनाई जाती है तो उसमें इन दो पूरियों को एक के ऊपर एक रख कर यही डिज़ाइन बनाई जाती है और एक से ही बन जाती है ये वाली गुजिया। तो आप कोई सी भी गुजिया बना सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे, इस तरह से ये बनकर तैयार होगी। इस तरह से सबको बना लेंगे हम और इनको फिर हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक बार में जो 3 बनी थी ना वो तीनों बना ली है। और अब मैं इनको देसी घी में फ्राई करूँगी। घी भी क्या मेरा जो त्यौहार का बचा हुआ रखा था वही यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने बेसन चिक्की बनाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी ना त्योहारों पे, तो उसी को यूज कर रही हूँ। तो बचा हुआ सामान भी मेरा काम आ जाएगा और ये गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। और जिसने भी नहीं खाई वो दोबारा से खा लेंगे। तो इनको लो टू मीडियम पर ही फ्राई करना है।
हाई फ्लेम पर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। जब भी इस तरह का काम करो ना तलने का, तो भारी तले की कढ़ाई ही लें, इससे क्या अच्छे से फ्राई होती है। और इनको हम ऊपर से अच्छी कवर सीख जाएगी ना इस तरह की, तब तक सेकना है। और इन पर चाशनी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हो और चाशनी लगा कर भी खा सकते हो। जैसे मीठा अवॉइड करना है तो बिना चाशनी के भी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि अंदर भी हमने थोड़ी सी चीनी ऐड करी ना, तो ऊपर से ज़्यादा चाशनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबको हम निकाल लेंगे जितनी भी हमारी फ्राई हो गई, और दूसरा बैच भी हम डाल देंगे। तो ये गुंजिया बनाना बहुत ही आसान है, आप फटाफट से आप बना सकते हो। तो ये सारी सीख गई है, और ये दूसरा बैच डाल दिया है मैंने। त्योहारों पे ही चीज़ बना के खाओ, ऐसा तो कहीं भी नहीं है रूल। आप ऐसे भी कोई भी चीज़ कभी भी बना कर खा सकते हो, और ऐसे भी चाय के साथ नाश्ते के लिए भी बना कर रख सकते हो। ये सब निकाल लिए मैंने। अब इनको चाहो तो ऐसे खा ले या फिर चाशनी लगा ले। तो चाशनी के लिए भी क्या, मेरे पास बची हुई चाशनी है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अगर गाढ़ी हो जाए तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको मेल्ट कर लेंगे, और इनको इसी चाशनी से कवर कर लूँगी मैं इनको। तो थोड़ा थोड़ा लगा के ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं छोड़नी, नहीं तो ये क्या फिर सॉफ्ट हो जाती है। और फिर दोनों चीज़ें गर्म नहीं होना चाहिए। जब भी चाशनी लगाओ ना, तो एक चीज़ ठंडी एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, इससे अच्छी चाशनी लग जाती है। और इनको निकाल लेंगे हम प्लेट में। और मेरी चाशनी का भी यूज हो गया, बचे हुए सामान का भी यूज हो गया, और मेरी फिर से ये गुंजिया बनकर तैयार हो गई। और जब ये बिल्कुल इनका ऊपर कवर सूख जाएगा ना, तो ये चाशनी भी बिल्कुल सूख जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये। रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।